ही गाइस, वेलकम टू वर्डप्रेस अड्डा। आज हम लोग सीखेंगे कि आप डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस से कैसे गूगल ड्राइव पे फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। इस मेथड से जो आपकी फाइल्स हैं वो आपके सर्वर पे बिल्कुल भी अपलोड नहीं होंगी और आपके सर्वर पे लोड नहीं आएगा। डायरेक्टली आप गूगल ड्राइव पे ही आपकी फाइल अपलोड होगी। जैसे कि एक मेथड होता है कि अगर आपको गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल अपलोड करनी हो तो आप अपने वर्डप्रेस के मीडिया को आप गूगल ड्राइव से या अमेजोन S3 से लिंक कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत डायरेक्टली जो है नहीं पड़ती मीडिया में, आपको अलग से एक्सटर्नली ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ऐसे कंडीशन आ जाती है कि जो आपकी फाइल्स हैं उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, अराउंड 500 MB या 200 MB। तो उस कंडीशन में भी किसी एक थर्ड पार्टी यूज़र के लिए, थर्ड यूज़र के लिए मीडिया में फाइल अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता है, भले ही आप किसी भी फॉर्म का यूज़ करें। तो इस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे डायरेक्टली आपकी जो फाइल है वो मीडिया में नहीं जाएगी, यानी आपका जो खुद का सर्वर है जिसमें आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है उस सर्वर पे वो फाइल नहीं जाएगी, डायरेक्टली वो फाइल आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी बिना गूगल ड्राइव पे जाए। तो चलिए देखते हैं। आप अभी हैं मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और आपको जाना है प्लगइन्स पे। सबसे पहले स्टेप में हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। दो प्लगइन्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, फ्लुएंट फॉर्म्स और फ्लुएंट फॉर्म्स का प्रो वर्जन। अब हमें यहाँ पे एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव लिखने के बाद यहाँ पे जो ये पहला प्लगइन आपको दिख रहा है, इंटीग्रेट गूगल ड्राइव, ब्राउज, अपलोड, डाउनलोड, एम्बेड, प्ले, शेयर, इस हमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसके प्रो वर्जन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इसको अपलोड वाली परमिशन देनी है किसी फॉर्म के थ्रू, आप इसको WP फॉर्म से भी कर सकते हैं, तो हमें इसके प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रो वर्जन हमारे पास ऑलरेडी हमने परचेस किया हुआ है, तो उसके लिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको इस प्रो वर्जन की ज़रूरत है तो आप परचेस कर सकते हैं, या अगर आपको परचेस लिंक की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे इस प्लगइन को, और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ये प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम अपने गूगल अकाउंट को जो है लिंक करेंगे इस प्लगइन के साथ। ये हमारी फाइल को सीधे जो है अपलोड कर देगा। और फ्लुएंट फॉर्म एक्टिवेट नहीं है तो इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमें सबसे पहला ये काम करना है, हमें जाना है गूगल ड्राइव पे और इसके सेटिंग्स पे। जब गूगल ड्राइव की हम सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखा हुआ है ऐड न्यू अकाउंट, इस पे जाना है। ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे ये वर्डप्रेस अड्डा का अकाउंट है, इस पे हमने इस अकाउंट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, और ये अकाउंट आपका कनेक्ट हो गया वन क्लिक में। कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम सारी सेटिंग्स को चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर हम जाएंगे यहाँ पे इसके इंट्रीगेशन वाले पार्ट में। इंट्रीगेशन में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा क्लासिक एडिटर, गटनबर्ग एडिटर, यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे। आप किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप WP फॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ्लुएंट फॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप ग्रेविटी फॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप फॉर्मिडेबल फॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप निंजा फॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लुएंट फॉर्म चूज़ किया हुआ है तो मैं फ्लुएंट फॉर्म से कनेक्ट करूँगा। इसको मैं इनेबल कर दूंगा। इसको इनेबल करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब आपको जाना है अपने फ्लुएंट फॉर्म के डैशबोर्ड पे और एक नया फॉर्म आपको बनाना है। मान लेते हैं कि आप किसी से कुछ डेटा मंगाना चाहते हैं, तो न्यू ब्लैंक फॉर्म पे हम गए और यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हमने डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म लिखने के बाद हमने इसको रीनेम किया, और रीनेम करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे उस यूज़र का जो भी नेम है, नेम हमने उससे मांगा, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। फिर प्लस बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड पे जाना है। इनपुट फील्ड पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक तो आपका फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है जो आपके हर फॉर्म में ऑलरेडी होता है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका फाइल अपलोड कहाँ होगा, ये आपका फाइल अपलोड सीधा आपके सर्वर पे हो जाएगा, जिससे कि आपके सर्वर का लोड बढ़ेगा। लेकिन हमें इस फाइल अपलोड की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, ये आपको दिख रहा होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आपको क्लिक करना है तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। बस इतना सा आपका काम है, और फिर यहाँ पे आप सेव फॉर्म कर दीजिए। सेव फॉर्म करने के बाद इसको आप यहाँ से इसके शॉर्टकट से कॉपी करके आप किसी पेज पे लिंक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी पेज पे जाता हूँ, एक नया पेज में बनाता हूँ, नया पेज, डेटा एंट्री नाम से मैंने पेज बनाया, और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट डाला, शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पब्लिश करने के बाद अब इस को हम देख सकते हैं। हम व्यू पेज पे जाएंगे, ओपन इन न्यू टैब, तो आप देखेंगे कि न्यू टैब में आपका नाम, लास्ट नेम और ये अटैच योर डॉक्यूमेंट कह रहा है। अब मैं यहाँ पे साइड में अपने गूगल अकाउंट का जो गूगल ड्राइव है उसको भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको कंफर्म हो पाए
कि हाँ एक्चुअली गूगल ड्राइव में फ़ाइल अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गूगल ड्राइव की फ़ाइल को अपलोड करने से पहले हमें इसको सेट करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम जाएंगे फिर से फ्लुएंट फॉर्म में। फॉर्म्स में जाने के बाद इस वाले डेटा फॉर्म को एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे। हालांकि आप यहाँ पे कुछ नहीं भी सेटिंग करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक बार कन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पे यूज़ प्राइवेट फोल्डर, अगर आप यूज़ प्राइवेट फोल्डर को इनेबल करते हैं तो हर यूज़र के लिए उसके नाम का एक पर्टिकुलर फोल्डर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टर्न ऑन टू क्रिएट एंड लिंक फोल्डर ऑटोमेटिकली टू द यूज़र हु हैज़ नॉट लिंक्ड एनी फोल्डर, इसको भी यस कर देते हैं। और हाँ, इसको भी यस कर दिया हमने। और पेरेंट फोल्डर इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सेव चेंज के क्लिक करने के बाद ये आपको आपके सामने शॉर्ट कोड डेटा दिखाएगा। इसको कॉपी करेंगे और ये शॉर्ट कोड डेटा पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्म अपलोड करके दिखाता हूँ। उससे पहले आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो आप देखेंगे पहली बार गूगल ड्राइव खुल रहा है तो इसमें कोई भी डेटा नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। और मैं आपके सामने ही एक थर्ड वेबसाइट है जो आप देख पा रहे हैं यूआरएल, इसमें गूगल ड्राइव का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। इसमें पहले हमने नाम डाला वर्डप्रेस अड्डा, ठीक है। और यहाँ से मैंने कोई एक फाइल सेलेक्ट कर ली, जैसे कि मैंने यहाँ से मेरे पास एक ऑडियो फाइल है, इस ऑडियो फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, न्यू रिकॉर्डिंग। अब दिख रहा होगा आपको ये फाइल अपलोड होती हुई दिख रही है। 9.9 MB की ये फाइल है, ये आपको यहाँ पे अपलोड होती हुई दिख रही है। ये सीधे आपके गूगल ड्राइव पे जाएगी, कहीं से कहीं तक भी आपके सर्वर पे ये अपलोड नहीं होगी। तो ये फाइल अपलोड हो गई है 100%। अपलोड होते ही आपके पास ये अपलोडिंग का मैसेज आ रहा है। अपलोड होने के जस्ट बाद ये आपको, अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है इसीलिए मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये अपलोड हो गई। आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म सबमिट हो गया और अब हम जाएंगे गूगल ड्राइव पे और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि नया फोल्डर बन गया है। ये देखिए वर्डप्रेस अड्डा। वर्डप्रेस अड्डा जाते ही इसके अंदर जो फाइल हमने अपलोड करी ये फाइल यहाँ पे आ गई है। तो इंस्टेंट अपलोड हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक आपको नहीं आएगी। तो होपफुली आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। इससे आप अपने गूगल ड्राइव किसी भी यूज़र से अगर आप कोई फाइल मंगाना चाहते हैं, कोई फॉर्म आप भर रहे हैं, फॉर्म भरवाना चाहते हैं अपने यूज़र से और फाइल्स को आप गूगल ड्राइव पर रखना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से रख सकते हैं। आपको मीडिया पे यानी आपके सर्वर के मीडिया पे या अमेजोन S3 से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पुराना मेथड है, जब आप मीडिया को S3 से लिंक करते हैं उस केस में जो मीडिया है वो S3 से लिंक तो हो जाता है, लेकिन आपका जो सर्वर है सर्वर पे लोड एज इट इज़ रहता है। बड़ी फाइल्स को अपलोड होने में भी उसमें परेशानी होती है। तो होपफुली आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही जल्द और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।